कैसे हैं दोस्तों। ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12 यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम के लिए हम लोगों ने नई क्लासेस शुरू करी हैं, तो उसमें बिना देर करे हम लोग शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है समुच्चय सिद्धांत। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि ए बराबर एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं ए बराबर 6, 7, 8 और 9 और बी में एलिमेंट हैं 7 और 9 तथा सी में है 1, -1, 3 और 7, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान बताइए। ए में एलिमेंट दे रखे हैं हम लोगों को 6, 7, 8, 9, बी में है 7 और 9, सी में है 1, -1, 3 और 7। तो हम जानते हैं बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। वे एलिमेंट जो बी में भी हैं तथा वे एलिमेंट जो सी में भी हैं। मतलब बी इंटरसेक्शन सी में क्या हो गया, वे एलिमेंट लेने हमें जो बी और सी दोनों में है। तो देखिए हम लोगों के पास बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं। बी में एलिमेंट हैं 7 और 9 और सी में है 1, -1, 3 और 7। तो 7 एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी में कितना आ गया हम लोगों के पास 7। अब हमें इसका यूनियन करना है ए से, तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैसा हो जाएगा, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। हम लोग जानते हैं यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, एक्स ए में भी है या एक्स बी में है। मतलब एक्स या तो ए में हो या बी में हो, दोनों में से किसी में भी हो। मतलब या तो एक में है और एक में नहीं है, तो भी वो ए यूनियन बी में होगा एलिमेंट। तो हम लोगों के पास वही स्थिति आ गई। समुच्चय ए व समुच्चय बी इंटरसेक्शन बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए तथा बी इंटरसेक्शन विद्यमान है। तो अब देखिए हम लोग के पास बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, 7 है हम लोगों के पास, और ए में क्या है 6, 7, 8, 9। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में 6, 7, 8, 9 और 7। तो 7 2 बार है तो एक बार लिख देंगे, तो हम लोगों के पास हो गया 6, 7, 8 और 9। अतः कितना हो गया हम लोगों के पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी 6, 7, 8 और 9। ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि ए बराबर ए बी सी डी ई तथा बी बराबर ए सी ई जी एच, तो ए ये हो गया बी ये हो गया, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हम लोगों को फाइंड करना है। तो ए माइनस बी में क्या होता है हम लोगों के पास, देखिए जब भी हम माइनस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ए और ए में से बी के अवयवों को हटाने पर प्राप्त समुच्चय। मतलब ये है कि ए हमारे पास ए में जो एलिमेंट हैं और जो हमारे पास बी में एलिमेंट हैं, तो बी के जो एलिमेंट ए में आ रहे हैं उन्हें हटा दो ए में से, तो हमारे पास रहता है ए माइनस बी। जैसे हम इसकी बात करते हैं, हमने बात करी ए माइनस बी की, तो अब देखिए ए में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट हैं, कलर सेट कर लेते हैं इसका, ए बी सी डी ई, और बी में है ए सी ई जी एच। तो अब देखिए हमारे पास हमने सबसे पहले लिया ए को, ए में है, ए बी में भी है ए में भी है, तो ए हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी में, सॉरी बी में है और ए में भी है तो ए कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सी बी में है और ए में है तो कैंसिल हो जाएगा। ई बी में है और ए में है तो कैंसिल हो जाएगा। जी और एच बी में है ए में है तो कैंसिल होगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या बचा, केवल बी और डी। हमारे पास दो एलिमेंट बचे हैं बी और डी, तो ए माइनस बी में आ गया हम लोगों के पास बी और डी। अब हम फाइंड करेंगे बी माइनस ए, तो बी माइनस ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी में से लेंगे, बी में ए है ए में भी है तो कैंसिल हो गया। सी बी में है ए में भी है तो कैंसिल हो गया। ई बी में है ए में है तो कैंसिल हो गया। जी और एच ए में नहीं है तो बी माइनस ए में आ गया हम लोगों के पास जी और एच। तो ये तो हो गया हमारे पास ए माइनस बी और ये हो गया बी माइनस ए, दो एलिमेंट ये हो गए हमारे पास।
अब हमें इनका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में आ जाएंगे चारों एलिमेंट बी, डी, जी और एच। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ रहे हैं इस चीज़ को? कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x बराबर 1 2 3 4 5 तथा y बराबर 1 3 5 7 9 है तो x इंटरसेक्शन y तथा x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स के मान ज्ञात करें। x इंटरसेक्शन y में कैसे एलिमेंट आएंगे हमारे लोगों के पास? सबसे पहले x इंटरसेक्शन y में हमारे पास वे एलिमेंट आएंगे जो x और y दोनों में कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है? एक x में भी है, y में भी है, 3x में भी है, y में भी है, 5x में भी है, y में भी है, 7 और 9 नहीं है। तो x इंटरसेक्शन y में आ गया 1 3 5। हम बात करते हैं x माइनस वाई की। x माइनस वाई में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? x माइनस वाई में वे एलिमेंट आएंगे जो हम लोगों के x में से वे एलिमेंट घटा देंगे हम जो y में हैं। तो x में 1 है, y में भी 1 है, कैंसिल हो गया। x में 2 है, y में भी 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा। x में 3 है, y में 3 है तो कैंसिल हो गया। x में 4 है, y में 4 नहीं है तो 4 आ जाएगा। x में 5 है, y में भी 5 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस वाई में हम लोगों के पास आ गया 2 और 4। सिमिलरली हम लोग y माइनस एक्स फाइंड कर लेंगे। y माइनस एक्स कैसे फाइंड करेंगे? y में 1 है, x में भी 1 है तो कैंसिल हो गया। y में 3 है, x में भी 3 है, कैंसिल हो गया। y में 5 है, x में भी 5 है, कैंसिल हो गया। तो 7 और 9 बचे हम लोगों के पास जो x में नहीं है। तो y माइनस एक्स में जाएगा 7 और 9। अब हमें क्या करना है? इसका यूनियन फाइंड करना है। तो x माइनस वाई तो यह हो गया, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? 2 4 7 9। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x बराबर 1 2 3 4 5 था y बराबर 1 3 5 7 9 है तो x इंटरसेक्शन y तथा x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स के मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। x इंटरसेक्शन y सबसे पहले कैसे फाइंड कर लेंगे हम लोग? वे एलिमेंट जो x में भी हैं और y में भी हैं। तो 1 दोनों में है, चलिए 3 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 7 और 2 नहीं है। तो कितना हो जाएगा x इंटरसेक्शन y में? 1 3 5। अब हम फाइंड करते हैं x माइनस वाई को। x माइनस वाई का क्या होगा? x में से y के एलिमेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो x में हमारे पास 1 है तो 1 आ जाएगा, 1 है, 1 y में भी है तो कैंसिल हो जाएगा। 2 है, 2 y में नहीं है तो 2 आ जाएगा। 3 है, 3 y में भी है तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 y में नहीं है। 5 है, 5 y में है तो 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस वाई आ गया हमारे पास 2 और 4। ऐसे हम लोग y माइनस एक्स फाइंड कर लेंगे। y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा? y में 1 है, x में भी 1 है तो y कैंसिल। y में 3 है, x में भी 3 है तो कैंसिल। 5 है, 5 भी x में है तो कैंसिल। 7 और 9 बचा हमारे पास तो y माइनस एक्स हो जाएगा 7 और 9। x माइनस वाई हो जाएगा 2 और 4। तो हम इसका यूनियन फाइंड कर लेंगे। x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स कितना हो जाएगा हम लोगों के पास? 3 4 7 और 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a बराबर 1 2 3 तथा b बराबर 2 3 4 तथा c बराबर 3 4 5 6 है तो a माइनस b माइनस c का मान ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले हमें b माइनस सी फाइंड करना है, फिर उसे a में से माइनस करना है।
बी माइनस सी फाइंड करेंगे। तो बी माइनस सी में कौन से एलिमेंट होंगे, बी के वे एलिमेंट जो सी में नहीं है वे होंगे बी माइनस सी में। तो बी में है 2 3 4 और सी में है, बी में है 2 3 4 और सी में है 3 4 5 6। तो 2 बी में है सी में नहीं है तो 2 आ जाएगा एक। तो 3 बी में है और सी में भी है, कैंसिल। 4 सी में है बी में भी है तो कैंसिल। तो ये बी माइनस सी में आ गया हम लोगों के पास 2। अब हम फाइंड करेंगे ए माइनस बी माइनस सी। तो ए के वे एलिमेंट जो बी माइनस सी में नहीं है। तो ए में है 1 2 3 और बी माइनस सी में आया हमारे पास 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 और 3। ये हो गया आंसर ए माइनस बी माइनस सी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि ए बराबर 2 3 4 8 10 तथा बी बराबर 3 4 10 12 14 तथा सी बराबर 4 5 7 8 12 14 हैं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए यूनियन बी का। तो ए तथा ए यूनियन बी में क्या जाएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट। तो 2 2 3 4 दोनों में कैंसिल हो गया, यहाँ से 8 भी आ गया हमारे पास। 2 3 4 8 10 कैंसिल। अब बचे यहाँ पे जाओ, 3 और 4 पहले आ गए, 12 और 14 भी आ गए हमारे पास। तो ए यूनियन बी में हो गया हम लोगों के पास 2 3 4 8 10 12 और 14। हम फाइंड करेंगे ए यूनियन सी। तो 2 3 4 8 और 10 तो एग्जैक्टली आ ही जाएंगे ए यूनियन सी में 2 3 4 8 और 10। अब सी का 4 आ गया तो 4 भी आ गया हमारे पास, 5 आ जाएगा, 7 8 आ ही गया हमारे पास, 12 और 14। तो ये हो गया हमारे पास ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो ए यूनियन बी हमारे पास ये हो गया और ए यूनियन सी हमारे पास ये हो गया। तो दोनों में एलिमेंट जो जो कॉमन है वे इसमें आ जाएंगे। तो 2 3 4 8 और 10, 2 3 4 8 10 दोनों में है, 2 3 4 8 और 10 12 और 14। तो हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन है, यदि एन ए बराबर 12 तथा एन बी बराबर 8, ए में एलिमेंट 12 हैं और बी में एलिमेंट 8 हैं तथा ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट 4 हैं तो ए यूनियन बी के मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ए में एलिमेंट 12 हैं, बी में एलिमेंट 8 हैं और ए इंटरसेक्शन बी में 4 एलिमेंट हैं तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात करें। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, हम लोग जानते हैं एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ए प्लस एलिमेंट ऑफ बी माइनस एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 12 और 8 20 माइनस 4 बराबर 16। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रूफ करने वाले सिद्ध करने वाले 2 बार आ चुके हैं क्वेश्चन। यदि ए बी सी कोई 3 समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये 2 चीज़ें हमें दोनों प्रूव करनी है। तो पहले इसे हम इसका सबसेट दिखा देंगे और फिर इसे हम इसका सबसेट दिखा देंगे। दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो इसका मतलब दोनों क्या हैं, इक्वल हो जाएंगे। यही हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है। यदि ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी का, तथा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का। तो हमें सिद्ध करना है सबसे पहले कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी सबसेट है इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी का। माना, सबसे पहले हमने माना एक्स एलिमेंट है। हमने क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे एक्स जो इसमें बिलोंग करेगा और उसे हम इसमें बिलोंग करा देंगे तो इसका सबसेट हो जाएगा।
माना x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b माइनस सी, तब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आ रहा है तो x a में भी है तथा x b माइनस सी में भी होगा। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, x इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब x a में भी है और x b में भी है, तो x a में भी है तथा x a में भी है तथा x b माइनस सी में भी है। इसका मतलब x a में भी है तथा, अब b माइनस सी का क्या मतलब हो जाएगा, x b में है और x c में नहीं है। b माइनस का क्या मतलब होता है, हमने बात करी, मान लीजिए कोई एलिमेंट a माइनस सी में है तो इसका मतलब क्या है कि x a में है तथा x c में नहीं है, क्योंकि हम माइनस में कैसे एलिमेंट लेते हैं, जो a में है और c में नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x a में है तथा x b में है तथा, जो का तो तथा आ गया यहाँ पे, तथा यह आ जाएगा यहाँ पे, तथा यहाँ पे आएगा भैया, x a में है तथा x c में नहीं है, तो x a में है तथा x b में है तथा x a में है तथा x c में नहीं है। अब x a में भी है और b में भी है तो x a इंटरसेक्शन b में है तथा x क्या है, जब x a में है और c में नहीं है तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो एलिमेंट दोनों में होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, a में है c में नहीं है, तो इसलिए इनके इंटरसेक्शन में नहीं होने का। इसका मतलब क्या हो गया कि x इस, अब देखिए अब यहाँ पे क्या स्थिति आ गई, यहाँ पे स्थिति आ गई है कि x इसमें तो है और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके माइनस में होगा, क्योंकि x हमने क्या कहा, x a में है और x जो है वो b में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, x जो है वो a माइनस b में है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। अब हम x इसमें लेके चले थे और हमारे पास x इसमें आ गया, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया, a इंटरसेक्शन b माइनस c सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि ये इसका सबसेट है। मान लीजिए हमने एक एलिमेंट ले लिया जो इसमें है a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c में, तब y हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें होगा इंटरसेक्शन b में और इंटरसेक्शन c में नहीं होने का। अब a इंटरसेक्शन b में है तो इसका मतलब y a में भी है और b में भी है, और यहाँ पे क्या है, y a इंटरसेक्शन c में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि y a में है तथा y c में नहीं है। भाई इंटरसेक्शन में है ना, तो इस चीज़ से क्या मतलब समझा आप, इंटरसेक्शन में सॉरी नहीं है, तो इस चीज़ से क्या मतलब समझो कि एक सेट में है एक सेट में नहीं है। तो दिस इम्प्लाई क्या हो गया, y a में है तथा y b में है और c में नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, y a में है तथा y b माइनस c में है, क्योंकि b में है और c में नहीं है, तो इसका मतलब b माइनस c में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y जो है a इंटरसेक्शन b माइनस c में है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग क्या लेके चले थे, हम लोग चले थे y इसमें है और हमने प्रूव कर दिया इसमें है, तो इसका मतलब इसका सबसेट हो गया। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब यहाँ से तो एक कंडीशन तो आ गई, ए इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस सी, और एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन सी, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। अब हमने बात करी है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर है बी के। हम लोगों ने वही दोनों से प्रूव करा और ये इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन सी, यही हमें प्रूव करना था। सॉरी, यही हमें प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी तीन समुच्चय हो तो तर्क द्वारा सिद्ध करें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
वही ले लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसे इसका सबसेट दिखा देंगे, और फिर पहले इसे इसका सबसेट दिखा देंगे, और फिर इसे इसका सबसेट दिखा देंगे। मान लिया माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तब x क्या हो जाएगा, x ए में है या यूनियन आ रहा है, या तो x ए में होगा या x बी इंटरसेक्शन सी में होगा। दिस इम्प्लाइज x ए में होगा या x अब बी इंटरसेक्शन सी में होगा, तो इसका मतलब x बी में होगा तथा x सी में होगा। दिस इम्प्लाइज x ए में है या x बी में है, तथा x ए में है तथा x सी में है। तो दिस इम्प्लाइज x ए यूनियन बी में है तथा x ए यूनियन सी में है। तो दिस इम्प्लाइज तथा का मार्क आ गया, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन आ जाएगा, x ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में है। तो हमारे पास वही आ गया। हमने क्या करा था, x को इसमें लेके चले हम, और हमने इसमें दिखा दिया, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगेन अब हम इसे सत्यापित करेंगे। माना x इसमें है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में है, तब x ए यूनियन बी में होगा तथा ए यूनियन सी में है। इसका मतलब x ए यूनियन बी में होगा तथा इंटरसेक्शन आ रहा है ए यूनियन सी में होगा। अब यूनियन है तो x ए में होगा या x बी में होगा, तथा x ए में होगा या x बी में होगा। अब x ए में है या x बी में है तथा x सी में है। यहाँ पे लॉजिक से देखने पड़ेंगे इन चीज़ों को। देखिए, x ए यूनियन बी में है तथा x ए यूनियन सी में है, x ए में है या बी में है तथा ए में है या सी में है। अब तथा से यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो x दोनों में, ए में तो है ही, ये रहा। अब तथा या आ रहा है दोनों में, तो या x बी में है तथा x सी में है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ए में है या x इंटरसेक्शन x बी इंटरसेक्शन सी में है। अब ये आ रहा है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसलिए क्या हो गया हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। तो एक और बी से दोनों इक्वल हो गए भाई। यहाँ पे इसका सबसेट आ गया, ये इसका सबसेट आ गया, तो ए और बी से दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी तथा सी तीन समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम इसलिए क्या करेंगे, पहले इसे इसका सबसेट दिखा देंगे, फिर इसे इसका सबसेट दिखा देंगे। माना x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, माना x बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तब क्या होगा, x ए में है तथा x बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है। माइनस आ रहा है तो इसका मतलब पहले में है दूसरे में नहीं है। इसका मतलब x ए में है तथा एक्स बी में नहीं है और x सी में नहीं है, क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ना तो b में है और ना ही c में है। x ए में है तथा x ना b में है ना c में है। दिस इंप्लाइज x ए में है तथा x b में नहीं है, या x ए में है तथा x सी में नहीं है। दिस इंप्लाइज अब x ए में है b में नहीं है, तो x ए माइनस बी में है, x ए में है c में नहीं है, तो x ए माइनस सी में है। अब यहाँ पे बीच में ये आ रहा है तो या के लिए यूनियन आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। इसीलिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तथा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसे प्रूव करेंगे। माना एक्स ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी में है, तब एक्स ए माइनस बी में है यूनियन ए माइनस सी में हमने मान रखा है, एक्स ए माइनस बी में होगा या एक्स ए माइनस सी में होगा। अब जब ए माइनस बी में होगा तो इसका मतलब ए में होगा बी में नहीं होगा।
ऐसे ही ए माइनस सी में है तो ए में होगा, सी में नहीं होगा। अब एक्स ए में है तथा एक्स बी में नहीं है, तथा या एक्स सी में नहीं है तो एक्स ए में है तथा एक्स बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स ए में है तथा बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, तो इसका मतलब इसके माइनस में एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब हम लोगों ने क्या था, इसमें लेके चले थे हम एक्स को और हमने प्रूव कर दिया एक्स एक्स में है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया हमारे पास। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो सेकंड तो हमारे पास यहाँ पे इसका सबसेट हो गया, यहाँ से इसका सबसेट हो गया, फर्स्ट और सेकंड से दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि समुच्चयों ए तथा बी के पूरक समुच्चयों ए डैश तथा बी डैश हो तो सिद्ध करें ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। हमें क्या सिद्ध करना है, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। तो हम क्या कर लें, एक बार से इसका सबसेट सिद्ध कर देंगे, इसे एक बार इसका सबसेट सिद्ध कर देंगे, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। माना एक्स ए यूनियन बी के डैश में है, तब एक्स ए यूनियन बी के डैश में है, इसका मतलब क्या है, एक्स ए यूनियन बी में नहीं है। कोई एलिमेंट किसी के कॉम्प्लीमेंट में है या पूरक समुच्चय में है, एक्स हमने क्या कहा कॉम्प्लीमेंट में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, जब कॉम्प्लीमेंट में आ गया तो एक्स ए में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में तो कॉम्प्लीमेंट ये तो पूरक समुच्चय में होगा तो उसमें नहीं होने का, यदि उसमें है तो पूरक समुच्चय में नहीं होने का। तब एक्स ए में नहीं है तथा एक्स बी में नहीं है क्योंकि यूनियन में नहीं है, तब एक्स ए डैश में होगा और एक्स बी डैश में होगा। अब ए डैश में भी है बी डैश में भी है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के डैश में है और इसमें हम लोगों ने सिद्ध कर दिया तो ये इसका सबसेट हो गया। सिमिलरली हम लोगों ने क्या माना कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तब एक्स ए डैश में होगा तथा बी डैश में होगा क्योंकि इंटरसेक्शन आ रहा है, तब एक्स ए डैश में, तब एक्स ए में नहीं होगा क्योंकि ए डैश में है तो ए में नहीं होगा, इस तरह से बी डैश में है तो बी में नहीं होगा। तब एक्स क्या है, ए यूनियन बी में नहीं होगा क्योंकि तथा रहा है, ना तो ए में है ना बी में है, तो जाहिर सी बात है यूनियन में भी नहीं होगा और इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे यूनियन ले लिया। सिमिलरली जब यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में होगा, हम लोग इसमें लेके चले थे और इसमें आ गया, तो ये तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई, तो बाय फर्स्ट और सेकंड ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। हम लोग चाहते हैं कि यूपी बोर्ड के बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो और आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे, इससे पूरा सिलेबस कवर हो जाए। थैंक यू बेटा, ज्ञान क्लास को सब्सक्राइब करें।